प्यारे बाबा को यूँ तो ज्ञानी तो योगी तो आत्माएं पसंद हैं, लेकिन योगी तो आत्माएं अधिक पसंद हैं। और योग भी स्नेही युक्त हो, क्योंकि बाबा का बच्चों से और बच्चों का बाबा से निस्वार्थ प्यार, सच्चा प्यार, अविनाशी प्यार और स्नेही स्वरूप प्यार, दिल का प्यार जो शिव बाबा बच्चों को करते हैं, वही प्यार बच्चों का बाबा से होना चाहिए। दो बातें हैं, मेहनत और मोहब्बत। बाबा को बच्चों की मेहनत बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो बच्चों की मोहब्बत बाबा से है, तो मोहब्बत में सब कुछ सहज हो जाता है। मेहनत मजदूर करते हैं और मोहब्बत कोई कोई करता है, वो भी संबंध के आधार पर मोहब्बत होती है। तो बाबा भी बच्चों के लिए यही कहता है कि बच्चे मुझे मोहब्बत करो। बाबा से प्यार किया तो बाबा से प्यार का रिटर्न हमें 21 जन्मों के लिए प्राप्त होता है। और वर्तमान में भी ये प्यार जो सच्चा निस्वार्थ प्यार है, अविनाशी प्यार है, बहुत कुछ प्राप्त होता है। देह के संबंधों के पदार्थों के प्यार ने हमारे दिल के टुकड़े हजार कर दिए। हमारा प्यार बट गया संबंधों में। वो गीत भी है ना, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई कहाँ गिरा कोई कहाँ गिरा। तो ऐसे ही देहधारियों के प्यार ने दिल के टुकड़े टुकड़े किए और बाबा ने उन टुकड़ों को जोड़ करके एक करके अपने में जोड़ लिया। आज के बाबा के जो महावाक्य हैं, बाबा ने कहा स्नेही बनो। ज्ञानी तो योगी तो आत्मा तो है ही हैं, और योग में भी सदा स्नेही हो। जब हमारा दिल का प्यार होता है, स्नेही होता है, निस्वार्थ सच्चा प्यार, तो उसमें हमारी लीकेज बंद हो जाती है। लीकेज क्या है? बाबा ने कहा अगर बुद्धि का योग यहाँ वहाँ जाता है, ये लीकेज है। अगर एक के साथ लगा हुआ है तो उससे हमें सब प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं, सुनते हैं। 23/5/21 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य और रिवाइज हैं 1/6/88। मुरली की हेडिंग है दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। आज स्नेही के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। ये रूहानी स्नेही, परमात्मा स्नेही, निस्वार्थ सच्चा स्नेही है। सच्चे दिल का स्नेही आप सर्व आत्माओं को सारा कल्प स्नेही बना देता है, क्योंकि परमात्मा स्नेही, आत्मिक स्नेही, अविनाशी स्नेही, ये रूहानी स्नेही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। रूहानी स्नेही का अनुभव नहीं तो ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद नहीं। परमात्मा स्नेही कैसी भी पतित आत्मा को परिवर्तन करने का चुंबक है, परिवर्तन होने का सहज साधन है। स्नेही अधिकारी बनाने का, रूहानी नशे का अनुभव कराने का आधार है। स्नेही है तो रमणीक ब्राह्मण जीवन है। जीवन नहीं तो ब्राह्मण जीवन सुखी है। सुखी है माना सुखी है, नीरस है, मेहनत वाली है। परमात्मा स्नेही दिल का स्नेही है। लौकिक स्नेही दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, क्योंकि बंट जाता है ना, कितनी संबंधों में बंट जाता है। बच्चे के, भाई के, चाचा के, काका के, मामा के, दादा के, दादी के, आदि आदि, तो बंट जाता है। अनेकों से स्नेह निभाना पड़ता है। अलौकिक स्नेह दिल के अनेक टुकड़ों से जोड़ने वाला है। एक बाप से स्नेह किया तो सर्व के सहयोगी स्वतः बन जाते,
क्योंकि बाप है बीज। तो बीज को पानी देने से हर पत्ते को पानी स्वतः ही पहुंच जाता है। पत्ते पत्ते को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे रूहानी बाप से स्नेह जोड़ना अर्थात सर्व के स्नेही बनना। इसलिए दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं होते। स्नेह हर एक को सहज बना देता है, अर्थात मेहनत से छुड़ा देता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ मेहनत नहीं होती। तो जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद स्वतः ही और सहज आती है। करनी नहीं पड़ती है, लेकिन स्वतः और सहज आती है। स्नेही को भुलाना ही मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। चाहे ज्ञान अर्थात समझ कितनी भी बुद्धि में हो, लेकिन यथार्थ ज्ञान अर्थात स्नेह संपन्न ज्ञान हो। अगर ज्ञान है और स्नेह नहीं तो वह रूखा ज्ञान है। स्नेही सर्व संबंधों का दिल से अनुभव कराता है। सिर्फ ज्ञानी जो है वो दिमाग से याद करते हैं और स्नेही दिल से याद करते हैं। दिमाग से याद करने वालों को याद में, सेवा में, धारणा में मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत का फल खाते हैं और वो मोहब्बत का फल खाते हैं। कौन सा अच्छा है? जहाँ स्नेह नहीं, दिमागी ज्ञान है, तो ज्ञान की बातों में भी क्यों, क्या, कैसे आदि आदि दिमाग लड़ता रहेगा और लड़ाई लगती रहेगी। इसलिए अपने आप से व्यर्थ संकल्प ज़्यादा चलेंगे। जहाँ क्यों होंगी वहाँ पर क्यों भी होगी। और जहाँ स्नेह है वहाँ वो युद्ध नहीं, लेकिन लवलीन है, समाया हुआ है। बाप के प्यार में, बाप के लव में समाया हुआ है। जिससे दिल का स्नेह होता है तो स्नेह की बात क्यों, क्या, जहाँ पर स्नेह होता है वहाँ पर क्यों, क्या, कैसे नहीं उठता। जैसे परवाने क्षमा के स्नेह में क्यों, क्या नहीं करता, न्यौछावर हो जाता है। वैसे परमात्मा स्नेही आत्मा स्नेह में समाई हुई रहती है। कई बच्चे बाप से रूढ़ियान करते हैं, ये कंप्लेन करते हैं कि ज्ञान तो बुद्धि में है, ब्राह्मण भी बन गए, आत्मा को भी जान लिया, बाप को भी पूरे परिचय सहित जान गए, संबंधों का भी पता है, चक्र का भी ज्ञान है, रचयिता और रचना का भी सारा ज्ञान है, फिर भी याद सहज क्यों नहीं होती। आनंद व शक्ति शांति का सदा अनुभव क्यों नहीं होता। मेहनत से क्यों याद आती है, निरंतर क्यों याद नहीं रहती, बार बार याद भूलती क्यों है, आदि आदि। इसका कारण क्यों भूलती है, बार बार याद आती क्यों नहीं है, मेहनत क्यों करनी पड़ती है, इसका कारण क्या है, क्या कारण है? दिमागी ज्ञान है, दिमाग तक है। ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह कम है। दिमागी स्नेह है, स्नेह भी दिमागी है। दिमागी स्नेह है, मैं बच्चा हूँ, वो बाप है, दाता है, विधाता है। दिमागी ज्ञान है, लेकिन यही ज्ञान जब दिल में समा जाता है तो स्नेह की निशानी क्या दिखाते हैं, स्नेह की निशानी क्या दिखाते हैं, दिल। तो ज्ञान और स्नेह कंबाइंड हो जाता है। ज्ञान बीज है, लेकिन पानी स्नेह है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा ना, पानी नहीं देंगे तो फल कैसे देगा। तो ऐसे ही ज्ञान तो है, लेकिन दिल का स्नेह नहीं तो प्राप्ति का फल भी नहीं मिलता है। इसलिए मेहनत लगती है।
स्नेही अर्थात सर्व प्राप्ति के, सर्व अनुभव के सागर में समाया हुआ हो। जैसे लौकिक दुनिया में भी देखो, स्नेह की छोटी छोटी गिफ्ट कितनी प्राप्ति का अनुभव कराती है। और वैसे स्वार्थ के संबंध से लेन देन करो तो करोड़ भी दे दो, लेकिन करोड़ मिलते भी फिर संतुष्टता नहीं होगी, कोई ना कोई कमी फिर भी निकालते रहेंगे। ये होना चाहिए, ये करना चाहिए। आजकल कितना खर्चा करते हैं, कितना शो करते हैं, लेकिन फिर भी स्नेही समीप आता है या दूर करता है? स्नेही नहीं है तो दूर ही करेगा ना। बहुत ज़बरदस्त सेटिस्फेक्शन हुआ है अभी। वैसे तो मुरली रिवाइज कोर्स की है ये भी, और पढ़ने से हम तो इतना ज्ञान सुनाते नहीं, क्लासेस कराते नहीं, इसलिए लोग देखते भी नहीं हैं, पढ़ते भी नहीं हैं। औरों की सुनेंगे, पढ़ेंगे तो बाबा ने वो दिमागी ज्ञान नहीं, दिल का स्नेह, दिल के से याद करते हैं। दिल का स्नेह है तो उसका रिटर्न बाबा जो बीज है वो देता है। तो बाबा से जो दिल का स्नेह है, मोहब्बत है, वो मेहनत नहीं कराता। और यही जीवन का अनुभव है। कोई भी बात में हम मेहनत नहीं करते हैं, सहज पके सो मीठा हो। क्योंकि जो बीज को पानी दिया है, बीज से जो खाद उसमें पड़ती है उससे ही प्राप्ति होती है ना। सारे वृक्ष को, चाहे पत्ते हैं, टालियाँ हैं, सब कुछ उससे ही प्राप्त होता है ना। तो बीज जानते हैं, बीज रूप शिव बाबा सतचित आनंद स्वरूप कि बच्ची क्या है, कैसी है, कैसा स्नेह है दिल का, तो उसको दिखाना, मनुष्य आत्मा को दिखाना, करना। ये क्या हो गई? फॉर्मेलिटी, मान शान की भूख हो गई। जो पीछे 25-30 दिन पहले बाबा ने कहा था, समझती हूँ महीना हो गया होगा, ये भी एक भूख है मान शान की। तो इस भूख से भी हमें परे जाना है। तो मुरली पढ़ते हुए, सुनाते हुए बहुत सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि मैं और मेरा बाबा जानता है मैं क्या हूँ, और बाबा मुझसे अधिक जानता है कि बच्चे क्या है। तो बाबा यही बता रहे हैं, लेकिन फिर भी स्नेह समीप आता है या दूर करता है। करोड़ की लेन देन इतना सुख का अनुभव नहीं कराती, लेकिन दिल के स्नेह की एक छोटी सी चीज़ भी कितने सुख की अनुभूति कराती है। क्योंकि दिल का स्नेह क्या करता है? दिल का स्नेह क्या करता है? हिसाब किताब चुकतू कर देता है। बाबा से दिल का स्नेह सबसे हिसाब किताब चुकतू कर लेता है। स्नेह ऐसी विशेष अनुभूति है। तो अपने आप से पूछो कि ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है? क्वेश्चन है। दिल में लीकेज तो नहीं है? जहाँ लीकेज होता है तो क्या होता है? अगर एक बाप के सिवाय और किसी से संकल्प मात्र भी स्नेह है अंदर का, आत्मा का, चाहे व्यक्ति से, चाहे वैभव से, व्यक्ति के भी, चाहे शरीर से स्नेह हो, चाहे उनकी विशेषताओं से हो, हद की प्राप्ति के आधार से हो, लेकिन विशेषता देने वाला कौन? प्राप्ति कराने वाला कौन? तो किसी भी प्रकार के स्नेह अर्थात लगाव, चाहे संकल्प मात्र भी हो, चाहे वाणी मात्र भी हो, कर्म में हो, उनकी वाणी अच्छी लगती है, बहन जी की नहीं लगती, तो वाणी मात्र भी हो, इसको लीकेज कहा जाएगा। कई बच्चे बहुत भोलेपन में कहते हैं लगाव नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है, चाहते नहीं लेकिन याद आ जाती है। तो लगाव की निशानी संकल्प में भी अगर आता है, संकल्प बोल और कर्म से झुकाव, इसलिए लीकेज होने के कारण शक्ति नहीं बढ़ती, और शक्तिशाली ना होने के कारण बाप को याद करने में मेहनत लगती है, और मेहनत होने के कारण संतुष्टता नहीं रहती, और जहाँ संतुष्टता नहीं है
वहाँ अभी अभी याद की अनुभूति में मस्ती में मस्त होंगे और अभी अभी फिर दिल शिकस्त होंगे, क्योंकि लीकेज होने के कारण शक्ति थोड़ा टाइम भरती है, सदा नहीं रहती। इसलिए सहज निरंतर योगी नहीं बन सकते। योग लगाने वाले बनते हैं, निरंतर योगी नहीं बन सकते। तो चेक करो, कोई व्यक्ति वैभव से लगाव तो नहीं है, अर्थात व्यक्ति वैभव से लगाव अर्थात लीकेज तो नहीं है। यह लीकेज लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। वैभव का प्रयोग भले करो, लेकिन योगी बन करके प्रयोग करो। ऐसा ना हो जिसको आप आराम के साधन समझते हो वह मन की स्थिति को बेआराम कर दे, क्योंकि कई बच्चे वैभव के वश होते भी मन के लगाव को जान नहीं सकते। रॉयल भाषा यही कहते हैं कि हठ योगी नहीं है, सहज योगी है ना। तो सहज योगी बनना तो अच्छा है, लेकिन योगी हो जो बाप की याद को हलचल में लावे, अर्थात अपनी तरफ आकर्षित करे, झुकाव करे। तो योगी बन के प्रयोग करने वाले नहीं कहेंगे। योगी तो हैं पर योग का प्रयोग अपने ऊपर कर रहे हैं, ये नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के बनने के कारण समय प्रति समय प्रकृति दासी अर्थात वैभव के साधन की प्राप्ति बढ़ती तो जा रही है, साधन कम थोड़ी है। कितने यज्ञ में साधन बढ़ते जा रहे हैं। अभी अभी 18-19 वर्ष के अंदर कितनी प्राप्ति हो रही है। पहले यज्ञ में ऐसे नहीं था, बहुत त्याग तपस्या जिससे सेवा ऑटोमेटिकली होती थी। तो बाबा ने कहा ये 18-19 वर्षों के अंदर इतनी प्राप्ति हो रही है, सब आराम के साधन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये प्राप्तियां बाप के बनने का फल मिल रहा है। ये नहीं समझते, ये फल है बाबा का बने हैं, तो फल को खाते बीज को नहीं भूल जाना। ये साधन बढ़ते जाएंगे थोड़ा समय, लेकिन आराम में आते राम को नहीं भूल जाना। आराम में आते राम को नहीं भूल जाना। सच्ची सच्ची क्या रहना है। कितने वैभव थे लंका में, रावण की सोने की लंका थी। तो सच्ची सीता रहना, और सच्ची सीता रहना अर्थात मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकालना, क्योंकि ये साधन बिना साधना के यूज करेंगे तो स्वर्ण हिरण का काम कर लेगा। सीता को वही हुआ ना। इसलिए व्यक्ति वैभव के लगाव और झुकाव से सदा अपने को सेफ रखना। वनवास में थी, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन सोना हिरण चाहिए, और सोना हिरण नहीं मिला, मना नहीं जा रहा था लक्ष्मण, तो उसके ऊपर उसने क्या किया, डाउट किया। व्रति उसकी ये समझ लिया कि खराब है, इसलिए जाना नहीं चाहता है। तो ये विकार एक के पीछे आने लगे। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं ये ऐसा स्वर्ण हिरण का काम कर लेगा। इसलिए व्यक्ति वैभव के लगाव और झुकाव से सदा अपने को सेफ रखना, नहीं तो बाप के स्नेही बनने के बजाय, सहज योगी बनने के बजाय कभी सहयोगी और कभी सहज योगी और कभी फिर वियोगी दोनों अनुभव करते रहेंगे। कभी फरियाद कभी याद, ऐसी अनुभूति में रहेंगे। और कंप्लेन में भी कंप्लेन भी कभी पूरी नहीं होगी। रोज की कोई ना कोई बाबा से कंप्लेन करते रहेंगे। तो व्यक्ति और वैभव के झुकाव की निशानी एक तो सुनाई, कभी सहजयोगी कभी योगी कभी फरियादी। दूसरी बात, ऐसी आत्मा को प्राप्त सब होगा, चाहे साधन चाहे सहयोग चाहे स्नेह, लेकिन लीकेज वाली आत्मा प्राप्ति होते भी कभी संतुष्ट नहीं होगी। उसके मुख से सदैव किसी न किसी प्रकार की असंतुष्टता के बोल ना चाहते भी निकलते रहेंगे।
दूसरे ऐसे अनुभव करेंगे, इसको बहुत मिलता है, इन जैसा किसी को नहीं मिलता। लेकिन वो आत्मा सदा अपने अप्राप्ति का, दुख का वर्णन करती रहेगी। दूसरों को तो पता है कि इसको इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। वाकई में ऐसा होता है बहुतों के साथ जो देख रहे हैं वर्तमान समय, और वो ये समझेगा मुझे कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं। तो वही कलावती लीलावती वाली कहानी हो जाती है। इन जैसा किसी को नहीं मिलता, लेकिन वो आत्मा सदा अपने अप्राप्ति का, दुख का वर्णन करती रहेगी। लोग कहेंगे इन जैसा सुखी कोई नहीं, और वो कहेंगे मेरे जैसा दुखी कोई दुखी नहीं। क्योंकि गैस का गुब्बारा है, जब बढ़ता है तो बहुत ऊंचा जाता है, और जब ख़त्म होता है तो कहाँ गिरता है पता भी नहीं पड़ता। तो ऐसा गुब्बारा नहीं बनना। किसी ने तारीफ़ कर दी, फूल गया गुब्बारा सा, किसी ने मेरी थोड़ी वो कर दी तो मुंह लटका लिया। तो ऐसा थोड़ी हमें बनना है। तो बाबा ने कहा ऐसा गुब्बारा है, जब बढ़ता है तो बहुत ऊंचा जाता है, जब ख़त्म होता है तो कहाँ गिरता है। देखने में कितना सुंदर लगता है उड़ता हुआ, लेकिन अल्पकाल का होता है, कभी अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं होगा। सदैव कोई ना कोई को अपने भाग्य के अप्राप्ति के निमित्त बनाते रहेंगे। इसने मेरा भाग्य बिगाड़ दिया, इसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कर दिया, इसने वैसे कर दिया। करे ना, वो भले करे, लेकिन मेरा भाग्य कोई छीन सकता है? कल भाई साहब यही कह रहे थे, देख कैसे टचिंग हो जाती है उनकी। कोई बात थी तो ये भाग्य की बात ही कह रहे थे। संसार में कोई किसी का भाग्य नहीं छीन सकता, हर आत्मा का अपना अपना भाग्य है। उसके लिए आप ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा सकते, इसको इतना भाग्य क्यों मिल रहा है। कर्म तो किए हैं ना आत्मा ने, तब उसको ये भाग्य प्राप्त हो रहा है। तो बाबा बता रहे हैं जब खत्म होता है तो हाँ, कभी अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं होगा, सदैव कोई ना कोई अपने भाग्य के अप्राप्ति के निमित्त बनाते रहेंगे। दोष दृष्टि होगी ना, दूसरों को दोष देते रहेंगे, ये ऐसा करता है, ये ऐसा होता है, इसलिए मेरा भाग्य नहीं। किसने बनाया मेरा भाग्य? भाग्य विधाता ने, या मैंने स्वयं भी बनाया, लेकिन साथ ही रहा भाग्य विधाता बाप। और वो बिगाड़ने वाला मनुष्य है, दोषी उसे ठहरा रहे हैं। महत्व हम किसे दे रहे हैं? बाबा को या व्यक्ति को? व्यक्ति को दे रहे हैं ना, जबकि भाग्य विधाता पावरफुल है, अविनाशी है, सदा है, वो भाग्य बनाने वाला है। तो अपने भाग्य पर, भाग्य विधाता पर शक क्यों? तो ये ऐसे करता है, ये ऐसे होता है, इसलिए मेरा भाग्य नहीं। भाग्य विधाता, भाग्य बनाने वाला है। जहाँ भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है, उस परमात्मा शक्ति के आगे आत्मा की शक्ति भाग्य को, आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती। यह सब बहानेबाजी है, उड़ती कला की बाजी नहीं आती। तो बहानेबाजी बहुत करते हैं, इसमें सब होशियार हैं। इसलिए ये चेक करो, क्या ये चेक करो, चाहे स्नेह से झुकाव हो, चाहे हिसाब किताब चुकतू होने के कारण झुकाव हो, जिससे ईर्ष्या व घृणा होती है वहाँ भी झुकाव होता है। दुश्मन भी याद आता है तो दोस्त भी याद आता है, दोनों कभी भी जीवन में भूलते नहीं, बार बार वही याद आता रहेगा। बैठेंगे योग में, बाप को याद करने, और याद आएगा कौन? घृणा वाला, ईर्ष्या वाला। सोचेंगे मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, और चलेगा परदर्शन चक्र। तो झुकाव दोनों तरफ का नीचे ले आता है, अटैचमेंट वाला भी और डिटैच घृणा वाला भी नीचे ले आता है। इसलिए दोनों चेक करना, फिर बाप के आगे अर्जी डालते हैं। वैसे तो मैं बहुत अच्छा हूँ, सिर्फ ये एक बात ऐसी है, इसको मिटा दो ना। तो एक मिटा देंगे दूसरी आएगी, दूसरी मिटा देंगे तीसरी आएगी। बाबा ऐसे मिटाएगा थोड़ी। तो किसने मिटाना? मैंने ही। अगर मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ तो परदर्शन चलेगा ही नहीं। भाग्य विधाता सदा साथ है, तो आत्मा को इसको बीच में लाने की आवश्यकता ही नहीं, आएगा ही नहीं बीच में। भाग्य विधाता को भूल जाते हैं तो दोष दृष्टि में व्यक्ति याद आ जाता है, तो सेटिस्फैक्शन कहाँ से होगा? हो ही नहीं सकता। तो
एक बात ठीक होगी लेकिन चुप तो करें, ये बात तो ठीक नहीं। बनाने के समय बाप को भूल गए। अक्सर दुनिया में ऐसे होता है, छोटे बच्चे या कोई भी जब जिद में होता है, गलत करता है, उसको सब समझाते हैं। ये देखा है जीवन, सब समझाते हैं, बड़े भी छोटे भी, ये भी वो भी। और अपना भी कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड होता है, अपनी कॉन्शियस माइंड भी अंदर से गवाही देता है कि ठीक नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन जिद का संस्कार ऐसा होता है या ऐसा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है अपने मन के ऊपर, जो ना चाहने के बावजूद भी करता है, जिसको बाबा ने अभी थोड़े दिन पहले कहा था, वो फिर जिद में आ जाता है, मैं तो करूँगा ही। दूसरों के कारण से जिद में आ जाती है वो आत्मा, कर बैठते हैं, कर लेते हैं। और जब उसके फल की प्राप्ति होती है तो ये दोष दृष्टि हमारी आती है, जो बाप दादा ने कहा। और अब भी जो बाबा ने कहा, फिर दुनिया में भक्ति मार्ग में भगवान को दोष देने लगते हैं। ये भगवान ने इसके साथ क्या किया, भगवान ऐसा क्यों कर रहा है, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्चुअली देखा जाए दोषी तो कोई भी नहीं है, ना मनुष्य आत्माएं दोषी हैं और ना बाबा। बाबा कैसे हमारा कोई भी बात को किसी भी हालत में गलत कर सकता है? नहीं, सच्चा माता पिता है, सर्व संबंधी है। लौकिक में भी माता पिता गलत नहीं कर सकते, तो ये तो परलौकिक माता पिता है, जन्म जन्म का साथी, गलत कैसे कर सकता है? तो बाबा बता रहे हैं, जब कुछ भी कार्य करते हैं तो भूल जाते हैं, फिर बाबा को भूल जाते हैं। जुक्तु करने के टाइम बाबा बाबा कहते हैं, करण करावन हार कराने के लिए बांधा हुआ है, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा ना, जो करेगा सो पाएगा ना। फिर तो सुना बच्चों का क्या क्या समाचार बाप दादा देखते हैं। सार क्या हुआ, सिर्फ रूखे ज्ञानी नहीं बनो, दिमाग के ज्ञानी नहीं बनो, दिल के ज्ञानी बनो, स्नेही बनो, लीकेज को चेक करो। समझा? 18 जनवरी आ रही है ना, इसलिए पहले से स्मृति दिला रहे हैं कि 18 जनवरी के दिन सदा का समर्थ दिवस मना सको। सदा समर्थ रहे हम, व्यर्थ जरा भी ना आए, वो दिवस मना सको। समझा? सिर्फ जीवन कहानी सुनाने नहीं मनाना, लेकिन समान जीवन बनने का मनाना। अच्छा, पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अपने को डबल हीरो समझते हो? हीरे तुल्य जीवन बन गई तो हीरे समान बन गए, और सृष्टि ड्रामा के अंदर आदि से अंत तक हीरो पार्ट बजाने वाले हो तो डबल हीरो हो गए ना। कोई भी हद के ड्रामा में पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर गाए जाते हैं, लेकिन डबल हीरो कोई नहीं होता। और आप डबल हीरो हो, बाप के साथ पार्ट बजाना, ये कितना बड़ा भाग्य है, जिसे दुनिया पुकार रही है, ढूंढ रही है। और हम आत्माएं ब्राह्मण बाबा के साथ हर पार्ट कर रही हैं, निभा रही हैं। तो ये कितना बड़ा भाग्य है, जो भाग्य विधाता सदा हमारे साथ है। तो सदा इस श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ रहे होना, रुकने वाले तो नहीं होना। जो थकता है वो रुकता भी, जो थकता नहीं वो रुकता भी नहीं है, बढ़ता रहता है। तो आप रुकने वाले हो या थकने वाले? थकते कब हैं? जब अकेले होते हो तो थकते हो, बोर हो जाते हो, तो थक जाते हो। लेकिन जहाँ बाप साथ है वहाँ सदा उमंग उत्साह होता है। कोई भी यात्रा पर जाते हैं तो क्या करते हैं? संगठन बनाते हैं ना। क्यों बनाते हैं? संगठन से साथ से उमंग उत्साह से आगे बढ़ते जाते हैं। तो आप सभी भी रूहानी यात्रा पर सदा आगे बढ़ते रहना, क्योंकि बाप का साथ, ब्राह्मण परिवार का साथ कितना बढ़िया साथ है। अगर कोई अच्छा साथी होता है तो कभी भी बोर नहीं होते हैं, थकते नहीं हैं। तो सदा आगे बढ़ने वाले सदा ही हर्षित रहते हैं, सदा खुशी में नाचते रहते हैं। तो वृद्धि को पाते रहते हो ना। वृद्धि को प्राप्त होना ही है, क्योंकि जहाँ भी जिस भी कोने में बिछड़े हुए बच्चे हैं वहाँ वह आत्माएं समीप आने ही हैं। इसलिए सेवा की वृद्धि होती रहती है
कितना भी चाहो शांत करके बैठ जाओ, बैठ नहीं सकते। सेवा बैठने नहीं देगी, आगे बढ़ाएगी, क्योंकि जो आत्माएं बाप की थी वह बाप की बननी ही है। अच्छा, मुख्य भाइयों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पांडव सोचते हैं कि शक्तियों को चांस अच्छा मिलता है, दादियाँ बनना अच्छा है, लेकिन पांडव अगर प्लानिंग बुद्धि नहीं हो तो शक्तियाँ क्या करेंगी। अंतिम समय में भी पांडव बनना कम भाग्य नहीं है, क्योंकि पांडव की विशेषता तो ब्रह्मा बाप के साथ ही है ना, तो पांडव कम नहीं है। पांडव के बिना शक्तियाँ नहीं और शक्तियों के बिना पांडव नहीं। चतुर्भुज की दो भुजा वह हैं, दो भुजा वह हैं, इसलिए पांडवों की विशेषता अपनी है। निमित्त सेवा इन्हों को दादियों को मिली हुई है, इसलिए ये करती हैं। बाकी सदा पांडव के लिए शक्तियों को और शक्तियों के लिए पांडव को स्नेह भी है और रिगार्ड भी है और सदा रहेगा। शक्तियाँ पांडवों को आगे रखती हैं, इसमें ही सफलता है, और पांडव शक्तियों को आगे रखते हैं, इसमें भी सफलता है। पहले आप का पाठ दोनों को पक्का है। पहले आप कहते खुद भी पहले आप हो जाएंगे। बाप बीच में है तो झगड़ा हो नहीं सकता। बहन भाई पांडव शक्तियों का बाबा बीच में है तो झगड़ा हो ही नहीं सकता। पांडव को बुद्धि का वरदान अच्छा मिला हुआ है। जिस कार्य के निमित्त बने हुए हैं उनको वही विशेषता मिली हुई है, और हर एक की विशेषता एक दो के आगे, इसलिए आप निमित्त आत्माएं हो। अच्छा, ऐसे सदा व्यक्ति वैभव के झुकाव से न्यारे बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा यथार्थ ज्ञान और दिल के स्नेह दोनों में कंबाइंड स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा योगी बन साधना की स्थिति में साधनों को कार्य में लगाने वाले, सदा स्नेही दिल में समाये हुए बच्चों को दिला राम बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम, बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। आज के बाबा के महावाक्य सभी ने सुने, इतने सुंदर, जो विचार सागर मंथन करना और प्रैक्टिकल में इन सभी बातों को लाना। आज का वरदान है संकल्प, वृत्ति और स्मृति। संकल्प, वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले। मुरली में बाबा ने यही कहा, सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भाव। सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भाव। अपनी संकल्प, वृत्ति और स्मृति को चेक करो। ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई। कितनी भी कोई माफी ले, लेकिन जो पाप व व्यर्थ कर्म हुआ उसका निशान नहीं मिटता। रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं अपनाओ, गलतियां करते रहो, माफी मांगते रहो, नहीं, लेकिन स्मृति रहे मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूं। अपवित्रता संकल्प, वृत्ति और स्मृति को भी टच नहीं कर सकती। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। स्लोगन, बाप के साथ को यूज करो तो कभी भी दिल शिकस्त नहीं होंगे। बाबा का साथ सदा है तो कभी भी हम दिल शिकस्त हो नहीं सकते। कल का होमवर्क आपने किया होगा। आज का होमवर्क है योग बल। कौन सा साधन है? ऐसे तो सब साधन, लेकिन ये सबसे बड़ा साधन है योग बल से चाहे सर्व शक्तियों को जमा करो, ज्ञान के खजाने को जमा करो। योग बल से ही हम ऐसा बल प्राप्त करते हैं जो विश्व की आत्माओं को भी उस बल के द्वारा कोई भी समस्या का समाधान करते हैं, विघ्न विनाशक बनते हैं। तो ये है जितना हम योग का बल अपने अंदर जमा करते हैं।
योग बल जमा करने के लिए मनसा बहुत शुद्ध और श्रेष्ठ होनी चाहिए। इसके लिए व्यर्थ नेगेटिविटी समाप्त, क्या चाहिए? शुद्ध और श्रेष्ठ मनसा चाहिए, तब तो हम मनसा सेवा कर पाएंगे ना। मनसा शक्ति ही, बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई, मनसा शक्ति ही सेफ्टी का साधन है। हमारी मनसा जितनी स्वच्छ है, साफ है, पॉजिटिविटी है, हम स्वयं से सेफ हैं। क्योंकि नेगेटिविटी जब अंदर होगी नहीं तो संकल्प में ही नहीं तो बोल में नहीं आ सकती, और बोल में नहीं तो कर्म में भी नहीं आ सकती। तो जब किसी भी आत्मा से टक्कर नहीं और व्यर्थ नहीं है तो अंडरस्टूड सेफ रहेंगे ना। मन में कुछ बात होती है तो टक्कर होता है, फिर और भी व्यर्थ के पीछे व्यर्थ, व्यर्थ के पीछे व्यर्थ आ जाता है। तो ये बाबा ने कहा मनसा शक्ति ही सेफ्टी का साधन है। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे। मन में कुछ नहीं तो अंत सुहानी सिवाय एक बाबा की कुछ भी याद नहीं आएगा। नहीं तो साकार सहयोग समय पर सर्कमस्टांस प्रमाण प्राप्त नहीं हो सकता। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर हो, तब परमात्म शक्तियों का अनुभव कर सकेंगे। बाबा की याद है, वो सर्वशक्तिमान है, तो ऑटोमेटिकली और शक्तियाँ आती जाएंगी और मनसा हमारी पावरफुल बनती जाएगी। तो औरों की भी हम सेवा कर पाएंगे और स्वयं की भी उसमें सेफ्टी होगी। और कोई भी कैसा भी सर्कमस्टांस है उस समय हमें कोई भी आत्मा का सहयोग मिलेगा, क्योंकि परमात्मा पिता साथ है ना। बाबा किसी को भी निमित्त बना देगा, इसलिए हर हाल में हमारी सेफ्टी ही सेफ्टी है। तो ये बाबा ने जो मनसा शक्ति पावरफुल बनाओ, आज सारा दिन हम एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने ऊपर। ये तो अपने ही लिए हैं। शुद्ध, साफ, स्वच्छ पॉजिटिविटी चाहिए। ओम शांति।